हल्दी के डब्बे में यह एक चीज जरूर डाल देनी चाहिए। इससे रोग दोष संकट कष्ट परेशानी सदा सर्वदा के लिए कट जाती है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, हल्दी का डब्बा घर में और घी कभी भी, और साथ ही नमक जो है पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। शास्त्र विधान कहता है हल्दी जो है शास्त्रों में पूर्ण रूप से शुभता के स्वरूप में मानी जाती है। 2024 भी अब आरंभ होने ही वाला है। साथ के साथ यह उपाय किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं। खास तौर पर नववर्ष के प्रथम दिन जब पंचमी तिथि हो रही है और कई तरह के शुभ संयोग, खास तौर पर आयुष्मान योग सौभाग्य योग बनने जा रहा है, उस दिन यह उपाय कर लिया जाए। या नववर्ष के प्रथम वीक या जो है जो अब यह जो गुरुवार है उस दिन भी आप कर सकते हैं, तो भी आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि गुरुजी विशेष तौर पर यह उपाय पंचमी तिथि के दिन अधिक लाभ देने वाला बताते हैं। आप चाहे तो पंचमी तिथि हर माह आती है उस दिन कर सकते हैं, नववर्ष के प्रथम दिन पंचमी तिथि है उस दिन कर सकते हैं, आप किसी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, किसी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आपके जीवन में खुशियों के भंडार इससे भर जाएंगे। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमारे घर पर परम पूजनीय प्रथम पूजनीय माँ तुलसी मानी गई है, घर के मुख्य द्वार पर लगी होती हैं, तो कहा जाता है काल भी प्रवेश नहीं करता। तो आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर विराजमान तुलसी के समक्ष यह उपाय करना है। आप सभी को आवश्यक रूप से एक लौंग का जोड़ा ले लेना है। ठीक है, लौंग का जोड़ा साल भर जो विपदा आने वाली होती है उन्हें पूर्ण रूप से काटने का कार्य करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का भी नाश करता है। तो लौंग का जोड़ा आप ले लीजिए और एक चुटकी हल्दी आप सभी एक कटोरी में रख लीजिए। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए माँ तुलसी के समक्ष विराजमान हो जाना है। सबसे पहले आप जल के पात्र में आवश्यक रूप से थोड़ा सा कच्चा दूध और एक चुटकी हल्दी डालें। फिर आप सभी जो है इस जल के पात्र को पंचमी तिथि गुरुवार या किसी भी शुक्रवार के दिन जल के पात्र में डालकर आप सभी जो तुलसी माता का वृक्ष है वहाँ पर आप सभी समर्पित करें। और साथ ही गोल बाती का या लंबी बाती का जैसा भी आपके पास है उसका प्रयोग आप तुलसी माँ के समक्ष करें। साथ के साथ लौंग का जोड़ा भी माँ तुलसी माँ की जो जड़ होती है उसमें समर्पित कर देना चाहिए। लौंग भी एक औषधि के स्वरूप में माना गया है, आप सभी जानते होंगे। यह लौंग का जोड़ा आपको तुलसी माँ की जड़ में रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। साथ के साथ माँ तुलसी की मिट्टी को, एक चुटकी मिट्टी को आप सभी को मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना है। और हमारा नववर्ष शुभ हो या जो भी आपकी मनौती है वह कहते हुए आप तुलसी माँ को प्रणाम करें। उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से यह सरल कार्य करने के साथ साथ अपने जीवन में धन संपदा की कमी दूर हो, यह प्रार्थना आपको विशेष तौर पर करनी है। इसके बाद नववर्ष के प्रथम दिन या किसी भी गुरुवार या किसी भी शुक्रवार के दिन आपको अपने घर पर श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है। ठीक है, पूजा कर लिया आपने विधि विधान से और श्रीहरि विष्णु को तुलसी का भोग लगाना है। तुलसी का भोग लगाने के साथ साथ कोई भी आप चीज समर्पित करें, तुलसी रखें उसमें, श्रीहरि विष्णु भले ही भोग उन्हें प्राप्त हो जाए परंतु वह माँ तुलसी के बिना भोग स्वीकार्य नहीं करते। ऐसे में आप सभी को श्रीहरि विष्णु को आवश्यक रूप से तुलसी माँ का भोग लगाना है। विशेष तौर पर एक अखंड दीप लगाना है और साथ के साथ उन तुलसी माँ के सूखे हुए पत्ते, जब थोड़ा सा तुलसी के पत्ते सूख जाएं तो उन्हें आवश्यक रूप से हल्दी के डब्बे में रख लेना चाहिए। स्वयं माँ साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप में यह तुलसी के पत्ते जाने जाते हैं, माने जाते हैं, समझे जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो भक्तजन तुलसी के जो पत्ते हैं वह अगर हल्दी के डब्बे में डाल देता है विशेष तिथि पर, उसके जीवन में अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। नववर्ष के प्रथम दिन या किसी भी शुक्रवार या किसी भी गुरुवार यह कार्य आप सभी जरूर से किया करें। फिर देखिए जीवन में कैसे खुशियों के भंडार भरते हैं। कार्य सरल है परंतु अनंत गुना इसके लाभ कहे गए हैं। साथ के साथ ऐसी मान्यता है नववर्ष के प्रथम दिन या गुरुवार या किसी भी शुक्रवार के दिन चांदी के सिक्के का विशेष पूजन अर्चन कर कर उसमें हल्दी कुमकुम और सरोली मोली चंदन इत्यादि समर्पित कर कर उस चांदी के सिक्के को हल्दी के डब्बे में डालकर रखा जाता है। तो चांदी के जो तत्व होते हैं कहा जाता है वह शरीर में जाते हैं और रोग दोष संकट का नाश करते हैं। और चांदी स्वयं माँ पार्वती के रज अर्थात धूल से उत्पन्न की हुई मानी जाती है और
अपने आप में परम जो है सुखों की प्राप्ति और चंद्रमा से भी संबंध रखती है, बहुत सहायक मानी जाती है। या तो आप तुलसी के पत्ते डालें हल्दी के डब्बे में या चांदी का सिक्का डालने का प्रयत्न करें। फिर देखिए कैसे भाग्य आपका बदलता है, शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और मनचाहा जो वरदान है माँ अन्नपूर्णा का वह धीरे धीरे आप प्राप्त करेंगे। तो इस उपाय को भी आप सभी किसी भी दिन करने का प्रयत्न जरूर करें। जो जानने माने समझे लोग हैं वह करते भी हैं और बहुत सारा इससे सुख प्राप्त करते हैं। तो आप सभी विशेष तिथि पंचमी इत्यादि नववर्ष की पंचमी में करने का प्रयत्न करें। उस दिन सोमवार पड़ रहा है, गुरुवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं। यह बात हो गई सरल से उपाय की। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से इन कार्यों को भी करने का प्रयत्न करें। जैसे कि आप सभी को ले लेनी है एक चुटकी हल्दी। हल्दी जो है बहुत शुभता के रूप में जानी जाती है नववर्ष के प्रथम दिन, और साथ के साथ किसी भी गुरुवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तिथियों के दिन हल्दी में एक चुटकी गंगा जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और महालक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर पहला स्वास्तिक नववर्ष के प्रथम दिन आप सभी को मेरे घर में खुशहाली हो, खुशियों के भंडार भरे, यह प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर पहला स्वास्तिक बना देना है। दूसरा स्वास्तिक किसी भी गुरुवार या नववर्ष की पंचमी के दिन आप सभी सोमवार के दिन तिजोरी में जरूर से बनाएं। फिर देखिए अन्नपूर्णा माता और जो है माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा खुशियों के भंडार आपके तिजोरी में करेंगी और पैसों की बरकत होना आरंभ हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा दक्षिण दिशा की ओर स्वास्तिक ना हो। यह सरल सा कार्य भाग्य बदल देगा, दुख तकलीफ को दूर करेगा। आप सभी यह 2 स्वास्तिक बनाने के बाद तीसरा स्वास्तिक रसोई घर में जरूर से बनाइएगा। माँ अन्नपूर्णा रसोई घर में वास करती हैं और खाने को सुपाच्य बनाती है, बरकत करती हैं भोजन में। आप सभी को एक स्वास्तिक नववर्ष के प्रथम दिन हल्दी का आवश्यक रूप से रसोई घर में बनाना है। फिर देखिए कैसे खुशियों के आपके भंडार भरते हैं। 2-3 स्वास्तिक के बाद एक स्वास्तिक आपको आवश्यक रूप से अपने घर की तिजोरी में बनाने का प्रयत्न करने के बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में बनाना चाहिए। बहुत शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। हल्दी का जो यह कार्य पंचमी तिथि नववर्ष या किसी गुरुवार के दिन कर लिया जाए तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। प्रयत्न करें, सरल सा कार्य आप करें ताकि भाग्य प्रबल हो। शास्त्रों में लिखी गई कही गई बातें अपने आप में अद्भुत है, सब कष्ट मिटाने में सहायक है। प्रयत्न करें, जीवन में दुख तकलीफ जब बढ़ रही हो तो इन कार्यों को कर कर आप अपने दुकान व्यापार में निरंतर पैसों में बरकत कर सकते हैं। यह कार्य सरल है। सोमवार का दिन है, उस दिन महादेव की सेवा अर्चना पूजा करने से आप अनंत गुना फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। महादेव का उस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन और 108 सरल से किसी भी वस्तु से महादेव का श्रृंगार आपका भाग्य बदल सकता है। आप करने का प्रयत्न करें। इस दिन मीठा चावल या कोई भी वस्तु खीर के रूप में बनाएं। पंचमी तिथि है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, महादेव के मंदिर में भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में वितरित करें। फिर देखिए कैसा भाग्य चमकता है। मुझे आशा है, उम्मीद है आपके लिए जानकारी उपयोगी रही हो। आपके लिए आने वाले नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, खुशियां जीवन में भरे, यही प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव।